चलो देखो इधर, तुम क्या पढ़ रहे थे? आप व्यू पढ़ रहे थे ना जी। चलो अब व्यू में पर्सनालिटी 3.3 चल रहा था, 9 नंबर सवाल हो गए थे। 10वां देखो इधर। चलो ये सवाल दिया गया है, बोल रहा है निम्नलिखित अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग फल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो समझा आप यार, इस टाइप का सवाल हमेशा मान लिख लो ए है, माना ठीक। ए बराबर 3 1 5 -1 सब मान लिया। अब कहा कि इसका सममित और विषम सममित अवयव के योगफल को दिखाना है ठीक। तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या बताओ? सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश कहो चाहे ये ट्रांसपोज कहो ठीक। ये चीज इस रूप में दिखाना है ठीक। ये होता है सममित, क्या होता है? और ये क्या होता है? विषम सममित। चलो इधर पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? ए डैश निकालो, चाहे कहो ए डैश चाहे कहो ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है? जो पंक्ति है किस बदल दोगे? स्तंभ में 3 5 1 -1 ऐसे। अब क्या निकालेंगे हम लोग? ए प्लस ए डैश। क्या निकालेंगे? ए माइनस ए डैश। चलो डैश निकालो, दिखाना भी पड़ेगा सममित है विषम सममित है। चलो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश ठीक है ना। इतना निकाल लेते हैं। 1/2 आगे रहने दो। चलो ये कितना है? ए प्लस ए डैश निकाल रहा हूं। ये कितना है? 3 1 -1 ठीक। इतना हो गया ठीक है। प्लस क्या जी? ये ट्रांसफर कितना है? 1 -1 फिर बंद हो गया। 1/2 जोड़ो इसको 3 3 5 1 5 1 बनाएगा। 1/2 के अंदर क्या होगा? पूरा होगा। बताओ क्या आएगा? क्या जी? 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, 3 यहां क्या आ गया? माइनस। ठीक है ये चीज।
हमको दिखाना है सममित, क्या दिखाना है? सममित। अच्छा, इसी को हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? चलो मान ले रहे हैं बी। समझे हमारी बात? मैं मान लिया 1/2 ए प्लस ए डैश, मान लिया बी। क्या मान लिया? बी। सही है? बताओ बी और कितना आगे जी? बी और कितना आ गया बताओ? 3 3 3 माइनस है। सही है? तो भैया इसको मैंने भी मान लिया, इसमें बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? हमको दिखाना है सममित, क्या दिखाना है? सममित क्या होता है? इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज। चलो बी का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो? हाँ, 3 माइनस। हाँ बताओ जी, कितना हो गया बताओ? सम्मित है ना? तो इधर सम्मित है ना जी? मैं इसका ट्रांसफर निकाल दी, सबसे आ गया। यानी क्या है? अतः चाहे कहो बी बी डैश 1/2 ए प्लस ए डैश 1 सममित अव्यूह है। ये क्या है? सम्मित अव्यूह है। ठीक, तो देखो समझो, ये हो गया। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब क्या निकालूंगा? हमने सम्मित सिद्ध कर दिया, सिमेट्रिक। अब विषम सम्मित सिद्ध करेंगे। चलो सुनो तक, चलो इधर देखो, एक बटे दो ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2। बताओ ए कितना है? बोलो सब लोग, ये कितना है? ये ना 3 1 5 माइनस 1 माइनस ये ट्रांसपोज जी, ये ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज कितना है? ये ट्रांसपोज मैंने निकाला था, यहाँ निकाला गया है। कितना है ट्रांस बताओ? 3 5 बंद कर दिया, बराबर 1/2 घटाएंगे। 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। 5 माइनस 1 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस पर कितना हुई थी? 0। दो से भाग दोगे ना, कितना आ गया बताओ? 0 आ गया। शहरों में इस अपशिष्ट जल को, जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या माना हुआ है? 1/2 ए प्लस ए डैश का माना हुआ है बी। हम सी मान ले रहे हैं यहाँ पे, इसको माइनस वाले को माना। हमको सब यही मानना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम पी मानो, चाहे क्यू, चाहे बी, चाहे कोई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या मान लिया? सी। अब बताओ तो सी का मान कितना हो गया बताओ सब लोग? सी का मान कितना हो गया? 0 माइनस 2
सही है। सममित में दिखा चुका हूं, अब क्या दिखाना है हमको? विषम सममित। विषम सममित क्या होता है? जब मैं सी का ट्रांसपोज निकालूं तो हम माइनस सी क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। चलो सी का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कुछ करना होता नहीं है, बस पंक्ति से कर दोगे। 0 2 -2 0 माइनस कॉमन लो। अगर माइनस कॉमन लेने पर है आ गया, सही है ना? चलो कॉमन लो। कार्बनिक पदार्थ तो माइनस कॉमन लिया, क्या है बताओ? 0 यहाँ तो यही सी है कि नहीं सी है? यानी सी डैश और क्या गया? माइनस। यहाँ पर क्या आया था? क्या जी? बी डैश किसे हो रहा था? मिल सकता था यहाँ पर डी डैश बराबर बी, इसे सम्मित बोला गया। यहाँ पर क्या हो गया? सी डैश बराबर क्या हो गया? माइनस सी। अतः क्या है? अतः एक विषम सम्मित आप भी हो। मैं लिखा नहीं दे रहा हूँ, अतः यहाँ में लिखा जगह नहीं है। अतः सी बराबर ऐसे लिखिए ना, सी डैश माइनस सी बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। तो क्या हो गया जी? एक क्या फिर कर दिया मैंने? एक विषम सम्मित आप भी हुआ है। एक विषम सम्मित आप भी हुआ। सम्मित यहाँ फिर कर दिया, विषम सम्मित यहाँ फिर कर दिया। हमको दिखाना क्या इसमें? दिखाना किसमें था? योगफल रूप में। बताओ। अतः योगफल योगफल बताओ। योगफल में फार्मूला क्या लिखे? बताओ फार्मूला क्या लिखे? बताओ, बोलो फटाक से। तो इधर लिखता हूँ। फार्मूला क्या लिखे जी? 1/2 प्लस ए माइनस। बताओ 1/2 ए प्लस ए डैश क्या माना हूं मैं? बी। इसको क्या माना हूं? सी। ये तो माना हूं। 1/2 ए प्लस ए डैश क्या माना गया है? बी माना गया। और 1/2 ए माइनस ए डैश क्या माना हूं? सी। बताओ बी का मान कितना? बताओ बी का मान यहाँ कितना है? 3 प्लस सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? सी का मान है ना? बोलो। ये आंसर हो गया। ये फल और किसमें नहीं, इसको हल नहीं करना है, बस ये दिखा देना, बस हो गया। जो लगाना नहीं इसको, उसमें जो उतार फटाक से कर लो। देखो मैंने स्टार्ट बहुत ध्यान से पहले सब लोग समझो। चलो ब्यूटेन बहुत ध्यान से सब लोग। 2000 मैंने स्टार्टिंग में क्या मान लिया? इसे ए मान लिया। जगह बचे इसलिए हम बगल में क्या निकाल ले रहे हैं? एक ट्रांसपोज निकाल ले रहे हैं। क्या होता है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन का नाम बताना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? सबका ध्यान रखना चाहिए। 3 बार बोल चुका हूं। पंक्ति से बदल जाएगा जी। 6 -2 -2 3 हमको दिखाना किसमें है? सममित तथा विषम सम्मित
अव्यव के योगफल तो फार्मूला क्या होता है इसका? एक बटे दो ए प्लस एक बटे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इस बार। हो गया? चलो इस बार मैं ए और बी मान, इस बार पी और क्यू मान ले रहा हूं, ठीक है ना? क्या मान ले रहा हूं? इसको क्या मान ले रहा हूं? पी। ए मानू? नहीं, पी सही रहेगा। पी मान लो, इसको क्या मान लो? क्यू मान लो। इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू। इससे थोड़ा जगह बचेगा। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? पी निकाल, क्या जी? पहले क्या निकालेंगे? पी मतलब क्या है? एक बटे दो ए प्लस एक बटे दो। बताना नहीं समझ में, तुम बोलते ना अपने समझ में। बताओ, ए प्लस ए डैश, ये कितना बताओ? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 प्लस ए ट्रांसपोज कितना है? 3 2 बंद कर दिए। एक बटे और नीचे छह में कौन जुड़ेगा? छह छह माइनस दो 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 माइनस दो 3 3 दो से क्या करना है हमको? भाग देना है। कितना आएगा? यहां तक अब किसी कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है। एपी निकला। क्या निकला? एपी निकला। पिया ओ मोरे पिया। क्या करूंगा इसका? पी ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज क्या होता है? पंक्ति से दूंगा 6 माइनस 2 2। बताओ सब लोग, पी ट्रांसपोज आंख फाड़ देखो। पी ट्रांसपोज पी के समान है, देखो सही है ना? जो पी ट्रांसपोज वही क्या है? पी। सही है? अगर पी ट्रांसपोज पी के बराबर, जो उसी का बोलते हैं सममिता। क्या बोलते हैं? अतः क्या? पी ट्रांसपोज ऑफ पी एक क्या है? अब भी है। अब क्या निकालूंगा? अब क्या निकालूंगा? क्यों निकालूंगा? तो क्यों कितना है? बोलो सब लोग, क्यों कितना है जी? ए माइनस, बंद कर दिया। थोड़ा जगह बच्चे, चलो यही करता हूं। चलो 1 बटे 2, ये कितना है? बोलो।
चलो ये ट्रांसपोज 6, 2, 1/, पहले घटाएंगे ना। 6 माइनस 6 कितना आएगा? खड़े हो, कितना आएगा? 0। आगे 0, आगे यहाँ पर सब 0 आ गया। ये कह रहे हैं सब 0 आ गया। सही है पक्का ना? देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या बोलेंगे सर? ट्रांसपोज बताओ, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? 35 में 35 0 0 माइनस का मान लो, अभी माइनस कमन ले लेना ना, कोई प्रभाव पड़ेगा? यानी क्यू डैश किसके बराबर हो गया? यानी क्या हो गया? एक पता क्या जी? एक विषम सममित, इससे सरल चैप्टर मैथ में हवा नहीं किया, हो गया है। आगे तो क्या निकाला था हमको? P प्लस क्यों निकालना जी? योगफल निकालना था। योगफल क्या था? P प्लस, योगफल क्या था भैया? योगफल क्या था? P प्लस क्यू। बताओ P कितना है? P लो 6 माइनस 2 2, प्लस क्यू कितना है? क्यू बोलो, क्यू यही है ना जी? 0 0 0 सब 0 हो गया। तो किसी को डाउट? करो बड़ा से कर लो। देखो समझदार सर, दोनों सवाल लगाए लोग ने। अब लेकिन हमारा सवाल देखो बड़ा से लिख रहा है। बढ़िया सवाल है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ए तथा बी समान कोटि के सममित, बहुत ध्यान देना, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। बताओ बोला ए और बी सममित आव्यूह है, मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? तथा बोला उसने, और बी का ट्रांसपोज बराबर बोल दिया स्टार्टिंग में। ठीक, अब क्या बोला है? तो ए बी माइनस बी ए, सुनना ध्यान से, कह है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा? विषम सममित, सममित, शून्य, शून्य अव्यूह, तत्सम अव्यूह बताना है। अगर भाई अगर सममित और विषम सममित निकालना हो, चेक करना हो, क्या करना पड़ेगा? उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालोगे? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और तुमको बताया गया है, क्या बताया गया है? अगर लिखा गया हो ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो क्या
फिर देखो इधर, समझ ध्यान से। चलो, ए बी ट्रांसपोज किस तरह होता है? बैठ से आप गुणन पड़ेगा जी, उल्टा हो जाता है, हो जाएगा बी ए के। किसको होता है? नहीं, बी ए गुणा है, ध्यान ना। ए बी का ट्रांसपोज लिखवाया था मैंने, अगर लिखा गया हो ए बी जो गुणा करो क्या जाएगा? बी ए का ट्रांसपोज आएगा, लिखवाया हूँ, प्रॉपर्टी लिखवाया गया है। प्रोटीएज एंजाइम ए बी का जब ट्रांसपोज करो गुणा करके निकालोगे क्यों लीजिए? बी ए हो जाएगा, लिखवाया गया है। बताओ, तो अगर दो नाम मुझे यहाँ दोनों रहेगा। चलो आगे प्रॉपर्टी में एंजाइम ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज गुणनफल बराबर होता है, कॉपी करवाया हूँ मैं। जो यहाँ पर क्या लिखूंगा बोलो? बी ट्रांसपोज, एंजाइम यहाँ पर क्या लिखूंगा? पहले जो ए जीवाणु ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सही है? जो जीवाणु प्रॉपर्टी है ए और बी का गुणनफल ट्रांसपोज जो आएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बराबर आता है। अब बताओ बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ए ट्रांसपोज ए के, बी ट्रांसपोज बी के। माइनस का मान लो, इसमें माइनस का मान लो, तो क्या हो जी? ए बी माइनस क्या हो गया? जो जीवाणु बैसिलस सबटिलिस नहीं, द्वारा जो ए है वही ए है, जो ए है वही ए है, यानी क्या हो गया जी? विषम समिति क्या हो गया है? बैसिलस विषम समिति। सबटिलिस द्वारा प्राप्त होती है। कौन सा ऑप्शन है? एक पॉइंट और है। पहला वाला विकल्प सही है। हमारे सब अच्छे समझ में आया होगा, जो इस प्रॉपर्टी जानते हो इसकी प्रूफ करवाया होगा। चलो 12वां सवाल क्या है? दिया है ए बराबर लास्ट एक पॉइंट और है। कास अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, तो रहेगी ए प्लस ए डैश बराबर आई है, अल्फा का मान फाइंड कर। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान किसके बराबर है? तो ए कितना है बोलो फटाक से? कास अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। पढ़े हो? इसका ट्रांसपोज निकालो। यस इसी का ट्रांसपोज क्या होगा? क्या करूंगा? हाँ, इसको तीसरा पॉइंट लिखो। कास अल्फा साइन अल्फा, तुम खड़े हो। आई क्या लिखूंगा? 1 0 जी, जो ने कोटि करा वही कोटवा लिखना होगा। जोड़ो, कास में क्या जुड़ेगा? तो खत्म हो गया। क्या है? अगर दो आपस में बराबर होते तो उसमें संगत हुए भी क्या होते हैं? चाहे इसको इसका हो चाहे इसको इसका लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 2 cos अल्फा का कितना? सेलुलोज cos बराबर सेलुलोज तीसरा पॉइंट है। जल्दी से सेलुलोज जल्दी करो। cos में कहाँ मान बड़े 2 होता है? सही है? सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज एंजाइम यानी cos पाई बाय कार्बोहाइड्रेट के पाचन चलिए, में सहायक होती cos है। cos क्या हो गया? कौन विकल्प दिया है? कौन विकल्प है? कार्बोहाइड्रेट बी वाला। के पाचन में ये सहायक बी होती है, तो अब सवाल खत्म हो गया। कवक तो फटाक से